हेलो क्लास, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं तृप्ति पांडे और आप सभी का अपने जियासी मास्टर चैनल में स्वागत करती हूँ। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड सबसे इंटरेस्टिंग, वो है फिजिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं टॉपिक ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन का जो टॉपिक पढ़ेंगे, अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ था वो रेयरली केस है कि कभी एग्जाम में आए कभी ना आए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका बहुत ज़्यादा आता है। एंड देन आपका ये जो रूल आज पढ़ने वाले हो आप, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम में 100% आने वाली गारंटी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ने से पहले एक बात और, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके साथ बने रहे इसके लिए आपको ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। एंड देन हम चलते हैं फर्स्ट एंड फॉल, हमारा टॉपिक जो है वो क्या है देखते हैं। फिजिक्स का पहला टॉपिक आपका है पहला क्या पढ़ेंगे हम, देखते हैं। पहला पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जानना भी तो चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो। एंड आपको पढ़ना है सबसे पहले ग्रेविटेशन से जो मोशन इक्वेटेड आपका इक्वेशन है उसको पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन से रिलेटेड। एंड देन हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड थर्ड बायोंट फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक पर, जो कि आपका ग्रेविटेशन से रिलेटेड है एंड मोशन ऑफ द इक्वेशन से रिलेटेड है। मोशन ऑफ द इक्वेशन सभी पढ़ चुके हैं एंड हमें उम्मीद भी है कि आपका बहुत बेहतरीन मोशन ऑफ इक्वेशन समझ में आया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर, वो देखते हैं क्या है। तो आपने देखा लिखा है इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जी। आपको जी के रिस्पेक्ट में आज मोशन का इक्वेशन पढ़ना है एंड मोशन के इक्वेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड है मोशन के इक्वेशन का कंप्लीट बेस अंडर द ग्रेविटेशन, मतलब जी के लिए है। ठीक है, स्मॉल जी जो होता है उसके लिए पढ़ेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या अक्सर हमारे साथ ये घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि हम जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर ग्रेविटी कम है या ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव हो जाता है, देन वस्तु ऊपर चली जाती है। कभी नेगेटिव सुनने को आता है तो कभी पॉजिटिव सुनने को आता है, कभी कहता है इक्वेशन में प्लस होना चाहिए तो कभी माइनस होना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा होता है, चलिए। तो लेट अ बॉडी बी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, आपको मैं बताने वाली हूँ कि जैसे कोई भी आप एक बॉडी ले लो, बॉडी का मतलब यहाँ शरीर से नहीं है भैया, बॉडी का मतलब यहाँ शरीर से नहीं है, बॉडी का मतलब है फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर सकते हो, आप साइंटिफिकली क्या करो, किसी भी बॉडी को ले लो, या फिर आप कह सकते हो किसी भी अदर थिंग को ले सकते हो, बस बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, नहीं कह दो कि बॉडी जो है आपका मृत घर में पड़ा हुआ होता है, एक मृत बॉडी की ज़रूरत है, तो वो बिल्कुल नहीं है, हमें ज़रूरत है सिर्फ बॉडी की, एट लाइक जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं हमने लिया है एक बॉडी एंड वो बॉडी है आपका सर्कुलर ले लो या फिर ट्रापेजियम ले लो एंड लाइक समथिंग, कोई भी आपका शेप मैटर, इसमें शेप मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हम ले रहे हैं एक स्क्वायर। चलिए हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका ये रहा स्क्वायर। हमने ले लिया है एक स्क्वायर। ठीक है, हमारी एक बॉडी है जिसको मैंने किस में लिया हुआ है, स्क्वायर पार्ट में लिया हुआ है। ठीक है, ये बॉडी आपकी स्क्वायर है, लाइक अ ब्रिक, आप इसको ब्रिक भी एज्यूम कर सकते हैं, ब्रिक ले लो या फिर कोई बॉल ले लो, एज लाइक बॉल भी ले लेते हैं हम, बॉल का मतलब कोई सर्कुलर। ठीक है, तो एक सर्कल भी ले रहे हैं हम। दो बॉडी हमने एज्यूम किया हुआ है, कोई भी दो बॉडीज। ठीक है, फर्स्ट बॉडी को पहले एकदम मेंटेन कर लो, नहीं तो ये बॉडी हो जाएगी।
ठीक है, हमने क्या किया, बॉडी को ले लिया, हमने एज्यूम किया 2 बॉडीज को। ठीक है, अब एक को हमें क्या करना है, ऊपर फेंकना है, एक को नीचे, या आप दोनों को ऊपर फेंकिए, दोनों को नीचे फेंकिए। देखिए हमने क्या किया, इस बॉडी को लिया, ठीक है, अब हम इसको ऊपर फेंकेंगे। हम क्या करते हैं, इसको ऊपर फेंकते हैं और फिर ऊपर से वो नीचे आएगी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इसमें एक टाइम मैनेजमेंट होता है। क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे या वस्तु नीचे आएगी तो 100% है उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो हमने वो टाइम एज्यूम कर लिया एज लाइक टी। ठीक है, टाइम को एज्यूम किया टी, बिकॉज हमने क्या किया, बॉडी को ऊपर फेंका है, ऊपर से नीचे आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा और वो टाइम है टी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो वो हो सकता है कि रेस्ट पोजीशन पे हो, क्या हो सकता है कि वो बॉडी रेस्ट पोजीशन पर हो, या हो सकता है वो बॉडी पहले से ही मूव कर रही हो। तो 2 कंडीशन हो सकते हैं ना। हम सपोज करते हैं कि एक बॉडी है जो रेस्ट पोजीशन में थी, तो अब उसका जो वेलोसिटी होगा उसको एज्यूम कर लिया हमने u, इनिशियल वेलोसिटी को u एज्यूम किया है, एंड उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी जो है उसको हमने क्या किया है, एज्यूम किया है वेलोसिटी को v। ठीक है, हमने जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है उसको v एज्यूम किया है, इनिशियल वेलोसिटी को u, और वस्तु को ऊपर या नीचे जाने में जो टाइम लग रहा है, टाइम मैनेजमेंट को हमने डिनोट किया एज t से। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि वस्तु जब ऊपर जाएगी तो कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटी लगेगी, एंड नीचे आएगी फिर भी उस पर कुछ ना कुछ ग्रेविटी लगेगी। तो यहाँ पर वो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उस ग्रेविटी के इक्वल हो जाता है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाता है, ग्रेविटी के इक्वल। हमने सपोज कर लिया ग्रेविटी क्या है, g है। ठीक है, अब हम इसको 1 by 1 सब सपोज कर दिए हैं, जैसा कि हमने इसमें लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में यहाँ पर। तो देखिए क्या कर दिया, लेट अ बॉडी, एक बॉडी है, बी थ्रोन वर्टिकली, हमने उस बॉडी को कहाँ फेंक रखा है, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। एक बॉडी है कोई भी, जैसे मैंने स्क्वायर ले रखा है एंड सर्कल ले रखा है, हम बॉडी को ऊपर की ओर फेंकते हैं वर्टिकली, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या एज्यूम किया है हमने, इनिशियल वेलोसिटी को u एज्यूम किया है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना स्टार्ट करते हैं देन उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, u, मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। जब हम वस्तु को फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो उसका कुछ ना कुछ अपना वेग होगा, अपना कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, एंड उस वेलोसिटी को हमने मान रखा है u। ठीक है, दैट द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हमने u माना है एंड फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया है, v। लेकिन फाइनल वेलोसिटी को पता करने के लिए एक टाइम लगता है। जैसे हम मूव करना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले रेस्ट पोजीशन पे होते हैं एंड देन हम स्टार्ट करते हैं तो 1 by 1 स्टेप हम चलते हैं। चलने पर हमें कभी कभी 5 मिनट, तो कभी 10 मिनट, तो कभी 30 मिनट्स एंड कभी 1 आवर, कुछ भी लग सकता है। तो जब हम कहीं स्टेप बाय स्टेप चलना स्टार्ट करते हैं तो कुछ हमें समय लगता है, और वो हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है कि हम कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करेंगे तो हमें कम समय लगेगा और हम उस स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत धीरे चलना है तो उस टाइम पे आपको कुछ ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी पोजीशन से आप चलना स्टार्ट करते हैं तब आपका वेग कुछ और होता है, और जब चलकर आप किसी अन्य जगह पर पहुंच जाते हैं, किसी प्लेस पर सुटेबल जहां आपको पहुंचना है, तो वहां पर आपकी वेलोसिटी कुछ और हो जाती है। और इसके बीच जो फाइनल है एंड जो लास्ट वेलोसिटी है उसके बीच कुछ ना कुछ टाइम लगता है, क्योंकि शुरू में हमने चलना स्टार्ट किया है एंड देन हम पोजीशन पर पहुंच गए हैं, तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, और उसको हमने एज्यूम कर लिया है t। तो इसीलिए इसने बोला है आपको इनिशियल वेलोसिटी u मान लेना है एंड आफ्टर द टाइम आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मान लेनी है, v मान लेनी है। ठीक है, लेट h बी द हाइट,
अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम नीचे नहीं चला रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर। तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब एज्यूम करो ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अभी आप देखिए किस पोजीशन पे है, ये रेस्ट पोजीशन पे है। अब ये ऊपर रेस्ट पोजीशन पर है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ होगी एंड वो 0 हो जाएगी बिकॉज रेस्ट में है। अब ये क्या करता है, बस थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी आपको दिख रही है, कुछ अपनी वेलोसिटी है, ये देखो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, अब आपको दिखना कम हो जाएगा। तो अभी ये इसकी वेलोसिटी कुछ है, अभी इसकी वेलोसिटी कुछ है, अभी इसकी वेलोसिटी कुछ है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी 1 बाय 1 स्टेप पे चेंज हो रही है। तो जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारी बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। अब ये थोड़ा ऊपर गया, तो जब ये ऊपर जाता है तो ऊपर जाने पर आपको क्या दिखता है कि ऊपर जाने में इसकी अलग वेलोसिटी होती है, लेकिन ये ऊपर जाते समय क्या करता है, कुछ टाइम लेता है। तो इसलिए इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो u माना गया है एंड टाइम t टेकन के बाद ये फाइनल वेलोसिटी पर पहुंचता है एंड फाइनल वेलोसिटी को v माना है। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर फेंकिए, तो मैं जब ऊपर की ओर फेंक रही हूँ तो भी वही हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एज अ टाइम t, ठीक है। तो जब हम ऊपर फेंकेंगे तो मान लो ये वस्तु इतनी ऊपर तक गई है तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को उसकी हाइट कहेंगे। तो वही कह रहा है कि मान लेते हैं वो हाइट हमारी क्या है, h है। वर्टिकल डिस्टेंस जो हमने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, h है। कवर द बॉडी एट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब हम देखते हैं ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए अब हम फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सभी चीज़ें एजम्पशन के थ्रू बता दी गई हैं एंड पढ़ के भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें पता है। एक तो वो जब बॉडी रेस्ट पे थी तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, अपनी एक वेलोसिटी थी क्योंकि वो रुकी हुई थी। अब वो कुछ ऊपर गई तो उसको कुछ समय लगा, टाइम t हो गया, फिर ऊपर जाने में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, इसलिए उसको फाइनल वेलोसिटी का नाम दिया एंड v लिख दिया। एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ लग रहा है बिकॉज उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है वेलोसिटी में चेंज डिपेंड करता है किस पर, एक्सेलरेशन पर, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम। यही होता है जब भी हम वेलोसिटी पे डिफरेंस देखते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम जान जाते हैं कि वहाँ पर एक्सेलरेशन आपका एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हमने क्या माना है, g मान लिया है। ये सब आपका मानना मनाना तो हो चुका। अब हम देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो हमने ले रखा है इसको हम ऊपर की ओर फेंकेंगे। इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम ऊपर की ओर फेंकेंगे। ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ले लिया, ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी ऑब्जेक्ट कैसा है, अभी ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पोजीशन पर है, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब ये कुछ समय लेगा कि नहीं ऊपर जाने में, तो वो टाइम हमने t एज्यूम कर लिया और जाने के बाद उसका जो समय लग रहा है उसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है ना, कि आप बहुत तेज चल रहे हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे, आप बहुत धीमे चल रहे हैं तो आप देर से पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी यही है कि ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। कौन सी वेलोसिटी से, v, बिकॉज हमने नापा नहीं है ना कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो ये एक पोजीशन पर जाएगा, ऊपर की ओर जाता है, तब क्या होता है, ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट आता है। एंड अगर मान लो मैं छत के ऊपर से इस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रही हूं, तब भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपना कुछ होगी, इनिशियल वेलोसिटी।
एंड इसका फाइनल वेलोसिटी भी कुछ होगा, टाइम भी कुछ लगेगा, एंड ग्रेविटी तो 100% लगेगी। ग्रेविटी क्या है, 100% लगेगी, बिकॉज नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए ग्रेविटी कुछ ना कुछ होगी, चाहे जीरो ही हो पर ग्रेविटी उसमें मौजूद है। तो ठीक है, हम इन्हीं दोनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि जब वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तब ग्रेविटी का मोशन रिलेटेड इक्वेशन से क्या इफेक्ट मिलता है हमें, एंड जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तब क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो इक्वेशन ऑफ द मोशन, आपको कितने इक्वेशन पढ़ाए गए हैं, आपको कितने इक्वेशन पढ़ाए गए हैं, 3। क्या पढ़ाया गया, पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन ये पढ़ाया गया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन पढ़ाया गया। दूसरा इक्वेशन पढ़ाया गया है आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एंड थर्ड आपको क्या पढ़ाया गया है, थर्ड इक्वेशन आपको पढ़ाया गया है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए कि क्या आपको ये 3 इक्वेशन पढ़ाए गए हैं मोशन के रिस्पेक्ट में, तो ऑफकोर्स पढ़ाए गए हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है आपका v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर a डिनोट करता है एक्सेलरेशन को, a क्या होता है, एक्सेलरेशन, जहाँ जहाँ a यूज हुआ है एक्सेलरेशन है, एंड t इज इक्वल टू टाइम टेकन है, टाइम टेकन, एंड s इज इक्वल टू डिस्टेंस डिनोट कर रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रहा है, एंड v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होती है, v इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, एंड u इज इक्वल टू क्या होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी होता है। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या आपको सभी टर्म्स का मतलब क्लियर हुआ? आपको पता है कि मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, where a is equal to acceleration, u is equal to initial velocity, v is equal to final velocity, and a is equal to acceleration, t is equal to time taken, and final and last s is equal to displacement। ठीक है, तो एज अ डिस्टेंस भी कवर करते हैं आप इसको डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में भी, बिकॉज इसका जब फॉर्मूला प्रूव करते हैं हम तो डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करके ही करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस भी होता है एस का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें फॉर्मूले आपने पढ़ा हुआ है। अब आपका देखना है कि एक्सेलरेशन जो है, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है तब इस मोशन के इक्वेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है, और वो इक्वेशन डिपेंड करता है कि वस्तु ऊपर जाएगी एंड वस्तु नीचे आएगी तब क्या संभावनाएं आपको मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आपका जो क्वेश्चन है, ये देखो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है पहले से ही। तो देखो आपको तब का इक्वेशन पता है, ये जब एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है ग्रेविटी में, एक्सेलरेशन टोटली किस में चेंज हो जाए, ग्रेविटी में। तो यहाँ से देखिए जब एक्सेलरेशन टोटली ग्रेविटी में चेंज हो जाता है तब क्या होता है। तो जैसे आपने पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने आपको कहा आपको चेंज क्या करना है, आपको चेंज क्या करना है, a इज इक्वल टू z। जब आप ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन g में चेंज हो जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू z हो जाएगा। तो यहाँ पर करिए तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u रहेगा ही, a के प्लेस पर क्या हो जाएगा, g एंड t, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड में क्या होगा, अब यस भी किस में चेंज हो जाएगा, h में, बिकॉज अब डिस्टेंस ऊपर से नीचे आती है तभी तो s होता है। देखो सीधे सीधे किसी आप डिस्टेंस पर चलते हैं तो आप s एज्यूम करते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे तो हाइट एज्यूम करेंगे ना, तो ये नीचे से ऊपर की बात हो रही है इसलिए s की जगह पे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ gt
हो जाएगा कि नहीं, बिकॉज ए की जगह जी एंड यस की जगह यच रख रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा कि नहीं। एक इक्वेशन ये समझ में आया, जी के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन आपको समझ में आया। आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको देखना है कि आपको जो दूसरा पढ़ना है वो क्या है। ये तो हो गया हमारा, जब हमारा एक्सेलरेशन चेंज हुआ ग्रेविटी में तब ये आपके इफेक्ट आए, द इक्वेशन ऑफ द मोशन आर इसमें चेंज हो गया, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि हमारा इक्वेशन कैसे चेंज होता है जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं या ऑब्जेक्ट को नीचे ले आते हैं, तो क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं। उसके लिए भी आप देखिए तो आपका क्या इफेक्ट दिख रहा है, ये देखिए, when a body is dropped freely the equation of the motion are। देखो अब की बार क्या कर रहा है कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर से, मान लो रूफ पे खड़े हुए हो, रूफ से फेंक रहे हो नीचे की तरफ, तो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होता है। तो आपको पता है कि पहला इक्वेशन आपको क्या बताया गया है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यही होता है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। तो पहले इक्वेशन में क्या फर्क आएगा, जब आप ऊपर से ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं, ऊपर से रूफ के ऊपर खड़े हो जाइए और वहां से अगर आप बॉल को नीचे मार रहे हैं, मान लो रूफ पे खड़े हुए हैं, छत पे, छत पर से बॉल को गिरा दिया, तब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, 0। और जो आपका फाइनल वेलोसिटी है वो माइनस में लिया जाएगा, फाइनल वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, अब वैल्यू को यहाँ पर रखिए, इक्वेशन ऑब्टेन करिए रखते रखते। तो पहला इक्वेशन आपका क्या आया है, देखिए यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस जेड टी, तो v किस में चेंज हो गया था, माइनस में, v किस में चेंज हुआ, माइनस में, u की वैल्यू 0 हो गई, dt पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है v इज इक्वल टू माइनस v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू माइनस जी टी हो गया। पहला इक्वेशन आपको समझ में आया, v इज इक्वल टू माइनस जी टी हो गया। तो एक इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो चुका है, उसको हम लिख देते हैं, इक्वेशन v इज इक्वल टू माइनस जी टी। आई होप अब आप सबको रख लेंगे आराम से। दूसरा इक्वेशन आपका क्या था, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, यही था ना। तो यहाँ पर देखिए u के प्लेस पे 0 करेंगे, देखो h पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 इंटू टी 0 हो गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही बचेगा। इसका मतलब है इसका जो दूसरा इक्वेशन आएगा वो बनेगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर g हमने माइनस में एज्यूम कर रखा है ना, बिकॉज हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो यहाँ माइनस का जी टी स्क्वायर हो जाएगा, दिक्कत है। एंड थर्ड इक्वेशन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा था v स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh था, यही था ना। तो यहाँ पर देखिए u के प्लेस पे आप 0 करेंगे, टोटली 0 हो जाएगा, g की जगह पर माइनस करेंगे तो माइनस 2gh हो जाएगा, ठीक है। तो इसका थर्ड इक्वेशन आपका क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। ये तो हुआ तब का इक्वेशन जब ऑब्जेक्ट को आप रूफ पर से खड़े होकर नीचे अर्थ की तरफ फेंकते हो, मतलब छत पर से कोई वस्तु जब जमीन पर आती है तब के लिए। अब अगला क्वेश्चन हम जो बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, कि जब हम धरती पर, पृथ्वी पर खड़े होकर ऊपर फेंकते हैं, बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तब क्या फर्क पड़ता है, u भी प्लस होता है, v भी प्लस होता है, बट g माइनस हो जाता है। u प्लस होता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी आपका प्लस हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी भी प्लस हो जाता है, बट g जो ग्रेविटी लगती है वो हमेशा नेगेटिव हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, आप उस पर पुट करके देखिएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस नहीं, u माइनस जी टी हो जाएगा, u माइनस जी टी। आपको क्या करना है, यहाँ पर v के प्लेस पे v, u के प्लेस पे u, g के प्लेस पे माइनस g, t के प्लेस
प्लेस पे टी, एच के प्लेस पे एच रखना है। मोशन ऑफ द इक्वेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मैंने आपको बताया उसी पर ये वैल्यू रखिएगा, यही वाला आंसर आपका आएगा। एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका इक्वेशन वो भी किस चीज़ का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होने की वजह से आपके मोशन के इक्वेशन पर क्या क्या फर्क आते हैं वो सभी फर्क हमने करा दिए हैं। ठीक है, अब आपका अगला है, अगला क्या कह रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलिए, आर्किमिडीज से नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आर्किमिडीज नामक साइंटिस्ट जी ने ही क्या किया था, इसको प्रिंसिपल को दिया हुआ था, जिनका जन्म क्या हुआ था 287 BC से। एंड जब वो मरे थे या उनका देहावसान हुआ था तब कौन सी BC चल रही थी, 212 BC हो रही थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसी में आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड दूसरा बायोन फोर्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आपको बायोन फोर्स जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए बायोन फोर्स क्या होता है। बायोन फोर्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जैसे हम पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं आपको। ठीक है, द अपवर्ड फोर्स ऊपर की ओर लगने वाला बल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जब भी किसी वस्तु पर कार्यरत होता है, इमर्ज इन लिक्विड इज कॉल्ड बायोन फोर्स। वो इमर्ज होता है किसमें, लिक्विड में, तब उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बायोन फोर्स कहते हैं। बायोन फोर्स का मतलब ये है कि सबसे पहले आप एक बाल्टी ले लो, बड़ी सी बाल्टी। ठीक है, रोज नहाते हो, अगर रोज नहाते हो तो पक्का बाल्टी जानते होंगे, अगर नहीं नहाते तो बाल्टी नहीं जानते होंगे। आपको एक बाल्टी के बारे में पता है, बाल्टी, मग्गा, ये सब चीजें तो पता ही होंगी। चले, मुझे भी बाल्टी पता है बिकॉज हम भी क्या करते हैं, नहाते हैं। बहुत से लोग इसमें नहाते नहीं है और आज आपका दिन भी आने वाला है ठंडी, जिसमें आप बिल्कुल नहीं नहाने वाले हैं, ये सभी को पता है। एंड चलो हम डिस्कस करते हैं कि मान लो वो जो बाल्टी आप नहाते हैं, जिसमें पानी भर के आप नहाते हैं, नहाते नहीं है, बस एज्यूम करना है। ठीक है, कि हमने एक बाल्टी ले रखा है, एक बाल्टी है, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। बहुत सारा का मतलब क्या है कि इसके अपर लेवल तक इसको कंप्लीटली फुल कर दिया गया है। क्या किया गया है, अपर लेवल तक फुल कर दिया गया है पानी को। ठीक है, कैसे, मैं क्या करूं, ग्लास लेती हूं, ये ग्लास यहाँ तक पूरा एकदम कंप्लीटली आप भर दो इसको, एक भी जगह खाली नहीं होनी, मतलब उसमें एक पॉइंट वाला भी चीज डालो तो पानी बाहर निकले, ऐसा भरना है आपको, उठाना नहीं है, नहीं तो सारा पानी गिर जाएगा। तो आपने पूरा क्या कर लिया, इसको फुल कर दिया, मैंने इसको पूरी तरह से भर दिया है, इसमें अब बिल्कुल जगह नहीं है कि इसमें कुछ पानी और आ जाए। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, अब पानी तो भर गया, अब आपको नहाना भी तो है, गर्मी है, मान लो ठंडी नहीं है, गर्मी है, अब आपको नहाना है। तो नहाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें एक मग इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक मग डालेंगे, इस पानी में आप मग्गा डालेंगे। तो आप मग्गे से ऊपर से मत निकालिए, ऐसे बुद्धिमान मत बनिए कि पानी ऊपर से निकाल लिया नीचे गिरने ना पाए, नहीं, आप मग्गा उठाइए और इसी में डाल दीजिए। तो आप क्या देखते हैं, पहले तो मग्गा अंदर जाता नहीं, बहुत फोर्स लगाता है, बहुत बल लगता है उसको अंदर भेजने में। अगर आप ऐसे करके, जैसे मग्गा का मुंह है ये ऊपर वाला, एंड इसको नीचे से पानी में ऐसे करके डाल रहे हो तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसे करके भी डालोगे आप ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे करके डालोगे पानी भर के तो आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। ये चीज़ें आप देखते हैं। तो हमें क्या करना है, चाहे ऐसे अपवर्ड की तरफ से चाहे डाउनवर्ड की तरफ से डायरेक्ट इंसर्ट कराना है। ठीक है, हमने इसको पानी में डाला, जैसे है ऐसे ही डाल दिया। तो अब क्या करता है, ये पानी धक्का मारता है, इस मग्गे के ऊपर क्या करता है, धक्का मारता है, कहता है कि तुम ऊपर ही रहो, नीचे मत आओ, नहाओ नहीं, नहाना जरूरी नहीं है। तो ये इसको ऊपर धकेलता है, ये कहता है नहीं मैं नीचे आऊँगा, फिर ये कहता है नहीं ऊपर जाओ, फिर ये कहता है नीचे जाऊँगा।
तो इन दोनों में जो कुश्ती होती है वो किसकी वजह से होती है? फोर्स की वजह से। अगर बल ही नहीं रहेगा तो कुश्ती कहाँ से होगी? तो इन दोनों में जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, कि मैं नीचे आऊंगा, वो कह रहा है नहीं तुम ऊपर जाओ, नीचे आऊंगा ऊपर जाऊंगा, तो वो चीजें जो हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही है? बायोंट फोर्स की वजह से। क्या हो रही हैं? बायोंट फोर्स की वजह से ये चीजें आपकी हो रही हैं। मतलब जो मग्गा आपका नीचे नहीं जा पा रहा है, पानी धक्का मार रहा है उसको, तो धक्का मारना या खींचना बल ही होता है। तो ये जो धक्का मार रहा है उसको हम बल कहते हैं, और वो बल किसमें है? बायोंट फोर्स में। बायोंट ही क्यों कहा गया उसको, केवल फोर्स क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूरी तरह से किसी भी वस्तु को पानी में डुबोकर या आधी वस्तु को पानी में डुबोकर। हम तैरने वाली वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उस वस्तु की बात कर रहे हैं जो पानी में पूरी तरह से मिल जाए, मतलब डालने पर अंदर चला जाए, या फिर वो आधी डूबी हुई हो आधी ना डूबी हुई, मतलब पूर्णतः डूबी वस्तु और आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु की बात कर रहे हैं। पूर्णतः मतलब पूरी तरह से डूबी हुई पानी में, एंड आंशिक का मतलब पार्शियली का मतलब क्या है कि आधा बूढ़ा हुआ है, डूबा हुआ है, आधा नहीं है। तो जब हम मग्गे को इस पानी में डालते हैं तो ये पानी क्या करता है, ऊपर मग्गे की ओर एक फोर्स लगाता है, एंड उस फोर्स को हम बायोंट फोर्स कहते हैं। बात समझ में आई? तो जब भी कोई लिक्विड किसी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है तो उस बल को हम क्या कहते हैं? बायोंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसी के प्रिंसिपल पर टोटली डिपेंड था आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो चलिए अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी देख लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या कहा गया है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बायोंट फोर्स को बस एक्सप्लेन किया गया है, एज लाइक सेम वही फंडा, सब कुछ वही। क्या कह रहा है देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली आर पार्शियली इमर्ज। मैंने पहले ही बता रखा है आपको, पानी में जो वस्तु आप डालेंगे या तो वो कंप्लीटली क्या हुई हो, डूबी हुई हो, या आधी डूबी हुई हो, तभी आपको उसमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली इमर्ज्ड, हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालकर पार्शियली इमर्ज कर दे या कंप्लीटली इमर्ज कर दे। किसमें? लिक्विड में, नॉट फॉर सॉलिड। सॉलिड में इमर्ज नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम इमर्ज करते हैं एक्सपीरियंसेस, तब हमें ऐसा लगता है, ऐसे महसूस होता है। क्या महसूस होता है? बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स मैंने आपको बताया कि जब आप पानी में वस्तु को डालते हैं तो आपको फोर्स महसूस होगा, एंड उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? बायोंट फोर्स कहते हैं। व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड टू द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि जब आप मग्गे को पानी में डालेंगे तो जो पानी बाहर निकल रहा है उस पानी का भार मग्गे के भार के बराबर होगा। यही प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। एंड नाम से क्लियर है ना, आर्किमिडीज ने ही दिया था, इसलिए इसका नाम ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल पड़ा, क्योंकि जिसका घर है उसी का नाम पड़ता है ना, तो वैसे ही जिसका प्रिंसिपल है उसी का नाम पड़ता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला लिखा है, बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो इसको हम समझ लेते हैं। पहले नंबर तो हम किस पे समझते हैं इसको हम समझेंगे इसके थ्रू। ठीक है, मैंने एक बीकर ले रखा हुआ है। मैंने क्या किया है? एक बीकर ले रखा हुआ है। बीकर में हम क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं। पूरी तरह से इसको पानी से भर दे रहे हैं बीकर को। ठीक है, बीकर को पूरी तरह से आप पानी से फुल करिए। पानी पिंक कलर का नहीं होता है, पानी रंगहीन होता है, कलरलेस। नहीं तो कह दो मैम आप तो पिंक पानी भरी थी, ये पानी आप कहाँ से लाई थी? पिंक कलर का कोई पानी नहीं होता है, तो पिंक कलर बस डाल रहे हैं इसमें। तो ये हमने एज्यूम कर रखा है, ये क्या है? H2O है। क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। ठीक है, हमने एक बीकर लिया हुआ है, बीकर में कंप्लीटली फुल किया है वाटर से, एंड इसके बगल एक छोटी सी बाल्टी ले रहे हैं। इसके बगल क्या कर रहे हैं? एक छोटी सी बाल्टी ले रहे हैं, एंड वो बाल्टी आप देख लीजिए कैसा है,
ये बाल्टी मैंने छोटी सी ले रखी है एंड इस बाल्टी में आपको क्या करना है, ठीक है, इस बाल्टी को आप इसके बगल रख दीजिए। अब यहाँ पर जब भी आप क्या करेंगे, मैंने कहा इसमें आप एक मग डालिए या फिर छोटा बीकर डाल दिए, ठीक है, कोई भी बीकर आप इसमें क्या करिए, इंसर्ट करिए। बीकर को मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट, आप कोई भी पत्थर, कोई भी गुटका, कुछ भी आप ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब आप क्या करिए, अब बाल्टी में इस डिब्बे को डालिए। आपने ऊपर से इसको इंसर्ट किया, अंदर डाला हुआ है, तो अब आप जब अंदर डालेंगे तो नीचे से एक फोर्स लगेगा इस पर जो कहेगा कि आप ऊपर ही रहो, है ना। ऐसा लगता नहीं है, एहसास होता है जब हम पानी में वस्तु को पूरा डुबाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई धक्का मार रहा है, और वो धक्का किसकी वजह से लग रहा है, बायोंड फोर्स की वजह से। तो वो फोर्स लगता है जिसकी वजह से वस्तु ऊपर भागती है, ठीक है। और फिर इधर से भी हम बल लगा रहे हैं, ऊपर से भी हम लोग बल लगाते हैं कि वस्तु नीचे जाए। तो इसमें जो बायोंड फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि ये पूरा भरा हुआ था ना, तो जब हम इसको नीचे डालेंगे तो क्या कुछ होगा, हाँ बिल्कुल होगा। जब हम इसमें गुटका या बाल्टी या कुछ भी डालेंगे, छोटा मोटा सामान जो भी डालते हैं आप, कोई भी वस्तु एज्यूम करके डालो, तो ये कुछ लिक्विड को, कुछ पानी को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। कुछ पानी को इंसर्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट के ये कुछ पानी बाहर निकालता है, ठीक है, जो इस बाल्टी में आकर गिर रहा है। तो इस बाल्टी में क्या हो रहा है, आके गिर रहा है। तो आपको पता है कि जब आप वस्तु को इसमें डाल रहे हो तो ये कुछ पानी फेंक रहा है, किसकी वजह से, बायोंड फोर्स की वजह से। किस फोर्स की वजह से, बायोंड फोर्स की वजह से। जब भी हम ऑब्जेक्ट को किसी भी इमर्ज वाटर में या फिर इमर्ज करते हैं, वाटर में इमर्ज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, या फिर पार्शियली इमर्ज करते हैं, तो वो कुछ लिक्विड को बाहर निकालता है। एंड वो लिक्विड जो बाहर निकालता है उसका वेट, उसका मास इसके मास के इक्वल होता है। इसका वेट इसके वेट के क्या होता है, इक्वल होता है। जितना पानी ये हटाता है उसी को कहा जाता है कि अगर हम इसको तौलें किसी भी चीज़ से तो इसका जो भार आएगा वो हमेशा इस गुटके के इक्वल होगा। तो ऐसा कब कब पॉसिबल है, हमेशा के लिए नहीं, ये तभी तक जब वस्तु तैरती रहती है या ऊपर आती है तब नहीं है जब वस्तु पूरी तरह से डूब जाए। अगर वस्तु पूरी तरह से डूब जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर क्या है, जब भी आपने वस्तु को अंदर डाला हुआ है और वस्तु डूब गई, मान लो पानी निकाली और डूब गई, फिर ऊपर नहीं आई, तो इसका मतलब है कि जितना पानी उसने निकाला था उसका वेट और वस्तु का वेट इक्वल नहीं था, इस वजह से वस्तु डूब गई, ठीक है। जब वो अपने इक्वल, अपने भार के बराबर पानी बाहर निकालेगा तो वो कभी भी डूबेगा नहीं। और इसी का एग्जाम्पल है कि लैक्टोमीटर आप देख लो, हाइड्रोमीटर देख लो, या गोताखोर देख लो जो पानी में तैरते हैं, तो और सभी चीज़ें, जहाज है जो पानी में चलती है, कभी भी डूबती नहीं है, बहुत जल्दी नहीं डूबती है, जब उसमें पानी भर जाता है तभी डूबती है। तो ये सब किसके प्रिंसिपल की वजह से है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू ही हम जान पाए, ठीक है। तो इन्होंने कहा जब किसी द्रव में किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वह वस्तु अपने भार के बराबर पानी या द्रव को बाहर निकालता है, और यही प्रिंसिपल आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है।